बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल पैशन बेस्ट बाय अक्सा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग मज़े में होंगे और खैरियत से होंगे। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो वीडियो शुरू होने से पहले काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बना रहे हैं पेशावरी मटन कढ़ाई, और जो कि इतने कम अज्जा के साथ है कि आप खुद कहेंगे कि इतने कम इंग्रेडिएंट्स और उसके साथ आप बेहतरीन मज़ेदार किस्म की मटन कढ़ाई बनाएंगे। और बहुत ही आसान रेसिपी है और जल्दी बनने वाली है, और इसमें आपको 10 चीज़ें सामने रखनी नहीं पड़ेंगी कि ये डलना है इसमें। तो जी, इसमें मैं ले रही हूँ आधा किलो मटन, जिसको मैंने धो के अच्छी तरह से फ्रीज़ किया हुआ था। ये मैंने निकाल लिया है। अगर आप 2 घंटे पहले निकाल लेते ज़्यादा बेहतर है। इसमें ये जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। आप 3 टमाटर ले लें वो भी ठीक है। इसमें मैंने 5 से 6 जो लहसुन के लिए हैं, जिसको मैंने कूटा नहीं है, उसको बस मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है। इसके बाद मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें ये जो आपको क्यूब नज़र आ रहा है, ये अदरक का क्यूब है। मैं रिकमेंड करूँगी अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश यूज़ करेंगे। इसके अलावा 4 से 5 जो है वो आपने हरी मिर्चें ले लेनी है, और 2 टेबल स्पून इसमें गार्निश के लिए हरा धनिया है। और जो स्पाइसेस है इसमें ओनली एंड ओनली 2 स्पाइसेस हैं, जिसमें है नमक और काली मिर्च। इसके अलावा हम लेंगे आधा कप के जितना हम ले लेंगे ऑयल या घी, वॉटेवर जो आप यूज़ करना चाहते हैं वो हम ले लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की पेशावरी मटन कढ़ाई। और ये उन लोगों के लिए स्पेशली है जो मटन के टेस्ट को एंजॉय करना चाहते हैं। इसमें आपको प्रॉपर मटन का टेस्ट आएगा, मतलब इसमें अज्जा कम है, जिसकी वजह से आपको अच्छा जो मटन का टेस्ट है वो आप एंजॉय कर सकेंगे। तो हमने अपना गोश्त ऑयल में डाल दिया है, और मैंने इसमें कोई पानी शानी कुछ नहीं डाला, क्योंकि मेरा गोश्त फ्रीज़र का था। तो मैं इसको 8 से 10 मिनट दूंगी विदाउट एनी वाटर, ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से अलग अलग हो जाए। ये देखें गोश्त हमारा अलग हो गया। इस स्टेज पे मैंने क्या किया है कि मैंने इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से कोई चीज़ भी डाले बगैर इसको मैंने भून लिया है, ताकि ये अच्छा सा इसका जो वाटर है बर्फ़ का भी था। अगर आप फ्रेश ले रहे हैं तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने डायरेक्ट गोश्त डाला, अपना ऑयल में डाला, और आपने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लिया, इतना कि जो पानी छोड़ेगा गोश्त वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। यहाँ पे हमारा पानी जो है वो बड़ा अच्छा ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पे अब हमने क्या करना है, जो हमने लहसुन था और अदरक था, हमने अदरक और लहसुन दोनों को डाल दिया इसके अंदर, और उसके बाद मैंने इसे 3 से 4 मिनट मैक्सिमम जो है भून लिया, ताकि अच्छा सा इसका जो खुशबू है वो पूरे हमारे गोश्त में चली जाए, और थोड़ा जो इसका लहसुन और अदरक का कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा जो है लहसुन अदरक जो है ना वो 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर अच्छा सा उसमें कलर आ गया और वो भून चुका है। एट दिस स्टेज मैं इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास के लिए पानी डाल दूँगी, जिसमें हमारा गोश्त जो है वो गल जाएगा। अगर आप ये प्रेशर कुकर में, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी प्रेशर कुकर में बनाएं, वो टेस्ट नहीं आएगा। आप भी ऐसा ही कीजिएगा। और 10 मिनट के लिए आपने कवर दे के रख देना है, और उसके बाद जब आप कवर खोलेंगे तो आपके पास जितने भी टमाटर हैं, 3 अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आधा किलो में 2 यूज़ कर रहे हैं बड़े, तो आपने उनको 2 करना है और काट के रख देना है और लिड दे देना है, ताकि आपके टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पे हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं तकरीबन। तो उसके बाद हमने टमाटर का जो ऊपर वाला छिलका है वो आराम से आप ऐसे चुटकी में पकड़ेंगे तो आपका छिलका जो है वो आपके हाथ में आ जाएगा। आपने ध्यान रखना है कि गर्म काफ़ी होगा। इसी तरह आपने सारे टमाटरों का छिलका उतार के इसी चम्मच से आपने अच्छी तरह इनको यहीं पे मोटा मोटा सा मैश करके भूनना शुरू कर देना है। और आपने साथ ही इसके अंदर 1/2 टीस्पून जो है नमक और 1 टीस्पून के करीब जो है काली मिर्च, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है कि आप कम नमक मिर्च लेते हैं, कितना लेते हैं, ये आपकी चॉइस है। आपने ये डाला, आपने भून लिया। गोश्त वो है जो हमारा ऑलरेडी गल चुका है, इसमें अब हमें कोई गलाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने अच्छी तरह से भून लिया और हमारी जो है ना कढ़ाई ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। और इस स्टेज पे आपने क्या किया, हरी मिर्चें, हरा धनिया अगर फ्रेश आपके पास अगर हो, अदरक उसको जूलियन में आप काट लें वो बेस्ट है, तो आप डालें, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। आपने ये डाला और आपने इसको लीड दे दिया तकरीबन 3 से 4 मिनट, ताकि धनिया और मिर्चों वगैरह की खुशबू आपके मीट में आ जाए।
तो बस ये लें जी, हमारी मज़ेदार पेशावरी मटन कढ़ाई जो है वो तैयार है, झटपट बनने वाली है। इसमें कोई आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके जी, दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।